वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो न्यू मून पर है। आज न्यू मून है 2 जनवरी 2022। हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार अमावस्या है आज। और आज का जो दिन है, जब भी न्यू मून आता है तो इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, जितने भी थॉट्स हैं आपकी जो मून एनर्जी है, मून साइकिल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग भी होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि न्यू मून पर आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। आप जिनके साथ भी कांटेक्ट में अभी इस वक्त हैं या नहीं हैं, चाहे आपका उनसे सेपरेशन हो रखा है, बातचीत नहीं होती, कांटेक्ट नहीं होता, आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं ये इंसान, और आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के सच्चे इरादे, सच्ची फीलिंग्स, सच्चे ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो किसी के लिए न्यू मून एक ब्लेसिंग के रूप में भी आ सकता है। काफ़ी सारे लोगों को पता चलेगा आज के वीडियो में कि क्या ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं या नहीं, क्या ये एक्शन लेंगे या नहीं। तो मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में भी हो तब भी आपका वेलकम है चैनल पर, क्योंकि मेरे चैनल पर कोई भी कास्ट, रिलीजन, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सब एक यूनिटी की तरह, एक हम लोग कम्युनिटी हैं, सारे यहाँ पे स्पिरिचुअल बनने आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता कि न्यू मून की एनर्जी केवल हिंदू या हिंदुज़म से ही कनेक्टेड होती है। इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से ही ऑलरेडी शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है, और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है गाइस, तो आप स्क्रीन पे जितने डिटेल्स दिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर ही डालती हूँ ताकि स्कैमर से बचा जाए। तो जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग, चाहे वो टैरो से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है, वैदिक ज्योतिष, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरे साथ अगर ऑथेंटिक वे में आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो केवल स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स दिख जाएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ईमेल आईडी मैंने आज तक शेयर नहीं की और भविष्य में भी नहीं करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि इस न्यू मून पर आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर। तो पहले ही कार्ड में जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने वाले हैं। एक ऐसा डर इस इंसान को सताने वाला है कि क्या मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर मूव ऑन कर चुका है या नहीं, क्योंकि पहले ही कार्ड में इनसिक्योरिटी का कार्ड निकला है। और जो रीडिंग की शुरुआत हुई है, जब इनसिक्योरिटी का कार्ड आता है तो किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के जाने का डर क्यों सताता है, आप खुद सोच सकते हैं। इस इंसान ने पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया हो सकता है। सॉरी टू से, लेकिन कार्ड में आया है तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वीट टैरो कार्ड रीडर नहीं बनना चाहती। मैं ब्लंट टैरो कार्ड रीडर हूँ, सीधी बात करती हूँ। जिसको पसंद है टैरो रीडिंग सुनना, वो ओपन माइंड के साथ, कानों को खुला रख के रीडिंग को सुने। हर चीज़ टैरो में स्वीट और रोमांटिक नहीं आती। देखने वाले हज़ार हैं, सबकी एनर्जीज़ है। एक ही वीडियो में इतना सा लिमिटेड टाइम है, और उसी टाइम में बहुत सारे कार्ड्स को देखना है, इंटरप्रेट करना है, चैनल्ड मैसेजेस को आप तक पहुंचाना है। स्पिरिट्स की जो गाइडेंस है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो हैं, जो उस वक्त आपको बताना चाहते हैं एनर्जीज़ के रूप में,
वो ही निकल कर आएगा। तो पहले कार्ड में तो ये इंसान डरा हुआ है आपको लेकर। इस इंसान को किसी ने आपके प्रति पास्ट में, यानी कि जब से कांटेक्ट ख़त्म हुआ है उससे पहले, कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशन की जहाँ पर आपको सुकून नहीं है, मन से तसल्ली नहीं है कि क्या हम वाकई किसी रिलेशन में हैं या नहीं। इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने ट्रस्ट इश्यूज़, इतनी मैनिपुलेशन, इतना डोमिनेंस, इतना कंट्रोलिंग एनर्जी क्यों? ये सारी बातें आज आपका पर्सन सोचेगा, बहुत दिल से और डीपली सोचने वाला है। देखिए, न्यू मून की एनर्जी कभी भी एक दिन की नहीं होती। जब भी न्यू मून या फिर कह लो फुल मून स्टार्ट होता है, मून के साइकिल्स होते हैं। तो ये जो न्यू मून है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं, काली रात, जब चांद हमें दिखता नहीं है, डार्क नाइट होती है, जब आप शाम को या रात को बाहर नाइट में निकल के देखोगे तो आपको डार्कनेस बहुत दिखेगी। इस इंसान की लाइफ में भी जो डार्कनेस है, अंधकार, आपके जाने के बाद आया है। पहले ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा बेफिक्रा था, जैसे किसी इंसान का लाइफ में होना ना होना, लेकिन मन से सुकून था कि ये पर्सन मुझे इतना चेस करते हैं, मुझे इतनी अटेंशन देते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी बात को बहुत ही ध्यान से सीरियस होकर सुनते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। लेकिन आज ये पर्सन अकेला पड़ गया है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टोटल डार्कनेस दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में, और ये न्यू मून का असर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर आज के दिन इमोशनल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 सिनेरियोज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक करके सभी सिचुएशंस को कवर अप करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको लेकर बहुत ओवर इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो कुछ कुछ घंटों बाद चेंज हो सकते हैं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी अगले 15 दिन तक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी, इफ़ेक्टिव रहेगी और सुपर एक्टिव रहेगी आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में। बस कंडीशन अप्लाइड यहाँ पर ये हो जाती है कि इस इंसान के बर्थ चार्ट में, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, वहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट, चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा कितने डिग्रीज का है, चंद्रमा को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है या नहीं, चंद्रमा किस घर में है, चंद्रमा का रिलेशनशिप हाउस को क्या इफ़ेक्ट मिल रहा है, क्या चंद्र बली है, क्या वीक है, डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी करते हैं तो हम चंद्र कुंडली को बहुत ज़्यादा डेली लाइफ के लिए, यानी कि जो माइनर से माइनर डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हर 2.25 दिन के बाद चंद्रमा जो है अपनी मूवमेंट करता है, चंद्रमा चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी ट्रांजिट में आता है चंद्रमा। तो आपके पर्सन का भी जो मूड स्विंग है या इमोशंस है आपको लेकर, अभी से लेकर नेक्स्ट 15 दिन तक बहुत हाईली चेंज भी हो सकते हैं, हाईली कह लो एक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्टिवली ये आपके बारे में सोच सकते हैं और वो सोच भी रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है उसी दिन नहीं, उससे पहले कुछ दिनों में शुरू हो जाती है। बॉडी एक होना, हेडेक होना, आपको सर्वाइकल होना, शोल्डर में पेन होना, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन, मन में थोड़ी सी घबराहट, ड्रीम्स आते हैं, आपको आसपास ऐसा फील होता है कि जैसे ये सब पहले से ही हो रहा है, हमें तो पहले ही पता था ये होने वाला है। तो ये सारी फीलिंग ना आपके पार्टनर को, आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए पता लगेगी, अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। एक तो
बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक लोग जो हैं वो जा भी रहे हैं। ऐसे लोगों ने आपको या आपके पर्सन को बहुत ट्रिगर भी किया है, और लोगों की ट्रिगर करने की वजह से जो आपके पर्सन हैं, जिनके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, लेकिन वो अभी आपसे सेपरेशन में है, और अगर आप अनमैरिड हो तब भी ये आप पर एप्लीकेबल होगा। चाहे आप सिंगल हो, किसी से प्यार करते हो, किसी से रिलेशन में हो, सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है, परिवार वाला है, बच्चों वाला है, तो ये इंसान अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपसे प्यार करने के लिए किस तरह से एक्शन लिया जाए उसके बारे में बहुत हद तक डीपली सोचने वाले हैं, क्योंकि ये इनका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये प्लैनेटरी चीज़ें हैं जो हर महीने होती हैं। हर महीने 15 दिन फुल मून की एनर्जी रहती है और उसके बाद न्यू मून आता है। तो ये एनर्जी हर महीने आती है और हर महीने आपके विचारों में आपको उठापटक देखने को मिलती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपसे एज में छोटे हैं। कोई भी एज डिफरेंस हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 8 साल का। नंबर्स की यहाँ बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज की रीडिंग में मेजरली 80% लोग अपने से बड़े पर्सन के साथ, जो उम्र में आपसे बड़े हैं या उनका मैच्योरिटी लेवल आपकी मैच्योरिटी लेवल से हाई है, उनके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं रीडिंग में जो किसी अलग रेस, कम्युनिटी, एथनिसिटी, अलग रिलीजन, अलग बिलीव्स, अलग मॉरल वैल्यूज़, अलग ट्रेडिशन, अलग कास्ट और किसी भी तरह से अलग बैकग्राउंड से आ सकते हैं। यानी कि कोई सोशल स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों के कास्ट कल्चर में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कंट्री से भी आप किसी पर्सन के साथ हो, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो करंट फीलिंग इस इंसान की क्या है? करंट फीलिंग इस इंसान की आपको लेकर यही है कि आपको ये लेट गो नहीं कर पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे आपको। पास्ट में ये जो रनर एंड चेजर, इन्होंने आपको एक साइकिल में डालकर रखा था। यानी कि ये आपके सामने ईगो दिखाते थे, बहुत आपको कोशिश करते थे अटेंशन लेने की, अपनी ज़िद मनवाते थे, आपको मजबूर कर देते थे, आपकी आंखों से आंसू आ जाए। इतना ज़्यादा इस पर्सन ने आपको, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, सभी के साथ नहीं, इस पर्सन ने आपको इस रिलेशन में रुलाया बहुत है। चाहे आप इंटरनली वुंडेड हो, अंदर से रोए हो, चाहे आप इस इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते हुए रोए हो कि मुझे इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं इस पर गिव अप नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, लेकिन आपके पर्सन ने उस वक्त आपके इस रिलेशनशिप पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि कोई मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई मुझे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है कि इस रिश्ते में रुक जाइए, कोई स्टेबल ऑफ़र दीजिए, किसी भी तरह से मेरे प्यार को एक्सेप्ट कीजिए, मुझे इग्नोर मत करो, मेरा फ़ोन उठाओ, मुझे रिप्लाई दो, मेरे साथ कांटेक्ट में एटलीस्ट रहो। जबकि यहाँ पर ऐसा केस भी दिखाई दे रहा है कि अब ये सारी चीज़ें आपका पर्सन आपके लिए इस न्यू मून के बाद फील करने वाले हैं। यानी कि एक मेजर जो लाइफ की एनर्जी है या जो एक लाइफ का साइकिल है, जिसे कहते हैं किस्मत का पहिया, वो पलट रहा है। और जो इन्होंने आपके साथ किया है वही इनके साथ होने वाला है इस न्यू मून की एनर्जी पर। कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी दूर दराज के शहर से हों और ये ट्रैवलिंग करके अचानक आपको मिलने आ जाए। कुछ लोगों के लिए
ये दिख रहा है कि ये आपके सेम सिटी से हो सकते हैं और आपको अप्रोच करें, आपको देखने आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों से ये देखने आ भी रहे हों, आपके घर के कहीं आसपास हैं तो आप पर नज़र बनाते हो, कहीं देखने आते हो और आपको देखकर चले जाते हो। कुछ भी हो सकता है। शायद आपको उसकी भनक तक ना हो कि आप पर कोई नज़र बना रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो भी पर्सन हैं, इस इंसान का दिमाग तो ख़राब होने वाला है आपको लेकर। मन में एंजाइटी आएगी, एंशियस हो जाएंगे, एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी, चक्रास इनके ऑलरेडी अनबैलेंस्ड हैं। मटेरियल लाइफ के पीछे भागने वाला इंसान आज इमोशनल होकर रोने पर मजबूर होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है और जैसी डार्कनेस इन्होंने आपकी लाइफ में एक वक्त पर डाली थी, आज ये इंसान उसी डार्कनेस में अपने आप को इतना अकेला, इतना कमज़ोर और इतना ज़्यादा दुखी पाएगा कि कोई इनकी लाइफ में सहारा बनकर आ जाए, कोई उनको ऐसा प्यार दे जो इनको किसी और ने दिया था, यानी कि आपने। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है जो आपके पर्सन को साल के पहले ही न्यू मून पर लगने वाला है। एक तो 1/1 का पोर्टल ओपन हो चुका है, माफ़ कीजिएगा मैंने उस पर वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ नए साल पर। बहुत सारे वर्क शेड्यूल ऐसे थे जहाँ से समय निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मैं आपको उस पोर्टल की एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। 1/1 का जो पोर्टल खुला है वो एक नई शुरुआत को भी दिखाता है, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत, चाहे वो किसी एक्स पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो। हमेशा नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि कोई नया इंसान ही लाइफ में आएगा। जिनके साथ उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके साथ लाइफ का एक चैप्टर क्लोज़ हो गया है या किताब ही ख़त्म हो गई है, तो उन लोगों के साथ भी अचानक एक न्यू बुक आप लोग इकट्ठे लिख सकते हो। यानी कि ये न्यू मून की एनर्जी आपके एक्स रिलेशनशिप्स को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। ये इंसान आपको लेकर सबसे पहले तो एक गिल्ट की फीलिंग से, एक माफ़ीनामा, एक अपॉलजी लेकर, एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में, एक ऐसे इंटेंशन के साथ आपके आगे आना चाहता है। चाहे आपको ये सोशल मीडिया पर अप्रोच करे, रीच आउट करे, चाहे ये आपको किसी भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कांटेक्ट में दोबारा लाने की कोशिश करे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे झूठ बोले, क्योंकि ये एनर्जी इनकी दिख रही है यहाँ पर। शायद कुछ ऐसी बातें बोले जो गोल गोल घुमा फिरा कर करे, लेकिन मकसद तो आपको पाने का ही होगा कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो ये एनर्जी आपके करंट रिलेशनशिप की भी है, उन लोगों की भी है जो आपके साथ अभी कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लवर, कोई भी, चाहे सेम जेंडर सेक्स वाले। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस के ऊपर किसी भी तरह का रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हर चीज़ में अपना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। बैठ के आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, चीज़ों को जानिए। ये लाइफ में आए हैं, क्यों आए हैं, अभी वापस क्या लेने आए हैं आपके पास, क्या चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के पार्टनर सडनली आएंगे झटके से, क्योंकि एनर्जी हैस्टी हो रही है, इम्पल्सिव हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो न्यू मून पे बहुत सारे लोगों को अगर मैनिफेस्टेशंस करनी है, कोई नई इंटेंशन सेट करनी है, तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि न्यू मून पे जो भी आप सेट करते हो, जिन लोगों को रिलीज़ करना चाहते हो करिए। मैनिफेस्टेशन का लेवल हाई होता है, चाहे वो न्यू मून हो, चाहे वो फुल मून हो। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट क्या है।
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपके पर्सन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर टोटली एंगर की एनर्जी में है, गुस्से की एनर्जी में। हो सकता है आपके पास वापस आएँ, कांटेक्ट करें, फ़ोन पर बात करें और दोबारा लड़ पड़े, पुरानी बातों को लेकर खींचातानी करें, आपके ऊपर ब्लेम डाल दें कि आपने मुझे मनाया नहीं, आपने इतना टाइम वेट कर लिया, शायद आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप मुझे पसंद नहीं करते, शायद आपने ही मुझे धोखा दिया है। तो विक्टिम मेंटालिटी भी इस इंसान की ऑरा में मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइस, आपका जो भी पर्सन है, सबसे पहले तो इस इंसान को रिकवरी की, हीलिंग की, लाइफ में स्पिरिचुअल होने की जो एनर्जी है उसको समझना होगा। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, स्पेशली उन लोगों को जिनसे आप प्यार करते हो। जब आपने किसी को प्यार किया है, सामने वाले ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तो किसी इंसान को आपको बद्दुआ नहीं देनी, कर्स नहीं करना, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी में भी ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स में जा रही है। जो भी आप बोल रहे हो, जो आप माइंड में राइट नाउ सोच रहे हो, जो आप एक्शन लेने वाले हो, वो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी का प्रभाव है। तो सबकॉन्शियसली अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम, यू विल गेट रिजल्ट्स एंड यू विल सी पॉजिटिव साइंस, इंडिकेशन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज एंड मच मोर। सो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेगा, बिना मांगे भी मिलेगा, अगर आपकी इंटेंशन सही होगी और आपके पर्सन आपको शिद्दत से, जी हाँ, बहुत शिद्दत से ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो भगवान, लेकिन पार्टनर वापस दे दो। क्यों? क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि इन्होंने एक सच्चे दिल से प्यार करने वाले इंसान का दिल तोड़ा है। तो गाइज, यहाँ पर करंट फीलिंग्स में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा मन से घायल इंसान है। दिल में जो भी प्यार है कहीं अगर छुपा के रखा था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि ये इंसान शादीशुदा शुरू से थे, आपको बताया था कि आगे चलकर इस रिश्ते का कोई एक डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, एक मंजिल नहीं हो सकती। हाँ, रास्ता हम दोनों का है, हम तय करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति बीच में से आउट हो गए, निकल गए इस रिश्ते से, अपने परिवार को टाइम देने लग गए, अपने बच्चों पर टाइम देने लग गए, अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ पर फोकस करने लग पड़े, करियर को देखना, वर्क में बहुत उलझे रहना, पैसा बनाना, लाइफ में मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना, रैट रेस लगी है, अगर वो इतना कमा रहा है तो मैं उससे डबल कमाऊं। और उसी चक्कर में इस इंसान ने, हो सकता है, आपको कई बार ऑन एंड ऑफ वाले साइकिल में रखा। और आप ऐसे इंसान हो जो हर बार इस इंसान को चेस करते आए, क्योंकि आपने तो प्यार किया, आपने तो दिल से इस इंसान को चाहा, तभी आप चाहते थे कि मैं इस पार्टनर को ना छोड़ूं। अगर मैंने इतने दिन, इतने सेकंड, इतने मिनट इस रिलेशन में बिताए हैं, तो मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक का पूरा अधिकार है। लेकिन ये चीज़ें आपके पर्सन ने नहीं समझी एक वक्त पर। आज यही पर्सन वापस लौटना चाहता है आपके पास। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक और सिनेरियो है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी फैमिली के कारण, स्पेशली इनके घर के बड़े लोग, इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तब, और इनके घर में बड़े भाई भाभी, कोई भी जो आपके रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में या इनकी फैमिली में इनके घर वाले जो हों, वो अपनी मर्ज़ी से अपने बेटा या बेटी के लिए जीवन साथी चुनना चाहते हों। उनके कुछ अपने थॉट्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने मॉरल वैल्यूज़, या कह लो अपनी लाइफ का कुछ ऑर्थोडॉक्स विचारधारा हो जिसको वो बदलना नहीं चाहते। और आपके पर्सन को भी पता था ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं, फैमिली को छोड़कर आपका हाथ नहीं थाम सकते, लेकिन फिर भी आप दोनों का रिश्ता कंटिन्यू रहा।
और जब सेपरेशन हुआ है तो वो कमिटमेंट के नाम पर हुआ है। अभी भी इस व्यक्ति को आपके पास आना तो है, लेकिन इनके मन में जो ये सवाल हैं जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा है कि सामने वाला तो कमिटमेंट चाहता है, मैं दे नहीं सकता, कैसे जाऊं वापस, क्या बोलूं। तो ये किसी तरह की ट्रिक भी आपके साथ या कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो घुमा फिरा कर आपको पाने की हो, क्योंकि ये इंसान न्यू मून पर बहुत ज़्यादा अंदर से इनके तलब मच रही है, अंदर से क्रेविंग हो रही है आपकी कि आपसे मिलना है, आपको देखना है, आपसे बात करनी है, आपके पास बैठना है। आपके फिज़िकल टच से ये इंसान हील होते हैं, इनको हीलिंग का एहसास होता है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं आज की रीडिंग में। कुछ लोग अपने कार्मिक पर्सन के साथ आज भी उलझे हुए हैं, लेकिन उनको वो समझते हैं कि ये हमारे ट्विन फ्लेम हैं। और यहाँ पर बहुत ही कम लोग किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम इतने नॉर्मल नहीं होते जो बहुत ही कैजुअल अफेयर्स को निभाते हैं। ट्विन फ्लेम जब भी किसी की लाइफ में आते हैं, लाइफ उनकी पलट जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्पिरिचुअली भी, इंटरनली भी, मेंटली भी। लाइफ में प्रोग्रेस भी दिखती है। और ट्विन फ्लेम का आना ज़िंदगी के हर उस हिडन एरिया को ओपन कर देता है जो आज तक आपसे छुपा हुआ था। तो अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में रखो। कोई आपका वेट तो कर रहा है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या आप किसी के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है आज की रीडिंग के अंदर। तो काफ़ी लोगों को रीयूनियन से रिलेटेड बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन इस रीडिंग को सुनकर आप झट से अपने पार्टनर को चेज़ ना करने लग जाना, क्योंकि रीडिंग में सुन लिया तो चलो हम ही चेज़ कर लेते हैं। नहीं, वो नहीं। किसी को ज़बरदस्ती नहीं पाना, वो खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि आज की रीडिंग में वो चेज़र एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना है? सेल्फ लव, मेडिटेशन करो। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो, पहचानो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, नेचर से कनेक्ट हो सकते हो। थोड़ी देर अपनी लाइफ में गैजेट्स को सोने से पहले, आधा घंटा पहले कहीं दूर रख दीजिए। अपने मोबाइल, लैपटॉप को, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को या इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा दूर, ताकि आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी फील्ड है वो क्लीन हो सके। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वेव्स और एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। ये उन्हीं को समझ आएगा जो स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं। जो अभी भी चेंज नहीं होना चाहते, तो वो केवल रीडिंग को सुनेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। आप लोगों का रीयूनियन तभी होगा जब आपकी इंटरनल क्लिनजिंग होगी। आप लोगों का अवेकनिंग साइकिल चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से। कुछ लोगों का तो 2021 में ही अवेकनिंग शुरू हुआ है। और ये जो 1-1 का पोर्टल इस साल स्टार्ट हुआ है, ये आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा टाइम है, ज़रूर कीजिए। जनरल लिख सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, किसी से रेकी हीलिंग करवा सकते हो, अपनी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, अपनी कुंडली दिखवा सकते हो, उपाय कर सकते हो, रेमेडीज़ कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी साइन सिंबल्स दिख रहे हैं आपके नाम से रिलेटेड, आपके बर्थ डेट से रिलेटेड। और ये इंसान जो भी है, न्यू मून की एनर्जी जो आज है, अमावस्या की जो एनर्जी है, इनको परेशान करेगी कि आप बार बार उस पर्सन के लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोचो। तो ये एक्टिवली आपके बारे में सोचने के साथ साथ प्लानिंग भी करेंगे कि मुझे अब क्या करना है, कैसे जाना है उनके पास, कैसे मनाना है उनको। बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करने वाले हैं। देखेंगे आपको, मन में तड़प मचेगी, मन में अजीब सा उछाल आएगा
ये 5D में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। इस वक्त आप लोगों की टेलीपैथी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। जैसा आप सोचोगे इनकी लाइफ में वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, या इनको फीलिंग आएगी कि आप भी इस इंसान को याद कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है, और रीयूनियन आपका अगले आने वाले 22 दिनों से लेकर 40 डेज़ के बीच में होगा। 22 डेज़ से लेकर 40, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 22 बहुत दिख रहा होगा, या 111 करके बहुत दिख रहा होगा। 4 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, 2 दिन, 14 दिन, 40 दिन, 4 दिन, 4 घंटे, 14 घंटे, 40 घंटे, 22 घंटे, इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बताती हूँ ताकि आप वो कंसीडर करें और देखें कि ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन की लाइफ से रेजोनेट होते हैं या नहीं। ये इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहली राशि यहाँ पर पाइसिस है। हाईली इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव, ड्रीमी, थर्ड आई चक्रा ओपन, क्राउन चक्रा ओपन, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को अनबैलेंस भी फील कर सकते हैं न्यू मून की एनर्जी के कारण, यानी कि मीन राशि है। दूसरी राशि यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, अगेन वाटर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि। ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, रीबर्थ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी। उसके बाद यहाँ पर एरीज है, यानी कि मेष राशि। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सिंह राशि की। ईगो भी कहीं ना कहीं टूटने वाला है, ऑलमोस्ट टूट चुका है, लेकिन बंदे का ईगो तो गया है, लेकिन हिम्मत नहीं बची सामने जाकर माफ़ी मांगने की, क्योंकि पता है इस बंदे या बंदी को कि मैंने गलतियां बहुत की हैं। सामने वाला कितने चांस देगा। ईगो भरा पड़ा था, टूटा तो ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए अंदर से, हिम्मत भी तो होनी चाहिए। इशारा देख रहे हैं आपका, इनको कोई मिल जाए, सामने वाला कुछ इंडिकेशन दे कि हाँ वो भी आज आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहा है या कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है। ये वो चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर गाइस। लेकिन अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक कर दो। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए, ये आपको देखते हैं, स्टॉक तो करते हैं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी स्टॉकिंग में तो डालेगी। लेकिन बात कहाँ पे रुकती है कि आपने ब्लॉक किया है। तो जो व्यूअर्स इनको ब्लॉक करके रखे हैं, अगर आप चाहते हो ये कांटेक्ट करें, प्लीज़ अनब्लॉक करो, क्योंकि सामने से कोई अगर आप रिएक्शन दोगे तभी तो अगला एक्शन लेगा। अगली राशि यहाँ पर निकली है वो टॉरस है, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। फिर यहाँ पर आती है कुंभ राशि, एक्वेरियस, और उसके बाद जेमिनी राशि यानी कि मिथुन। आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्गली निकल कर आई हैं, तो ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, और कुछ केसेस में ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर ही है। तो आपकी एनर्जी भी म्यूचुअल हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। कुछ लोगों में मिरर एनर्जी हो रही है आप लोगों की। तो यही सारी एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आपको सुनने को मिली हैं। गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप किसी से कम नहीं हो। यू डिज़र्व लव। आपको वही मिलेगा जो आपको डिज़र्व करता हो। किसी के पीछे भागने के, बार बार भाग के किसी को पकड़ोगे तो एक ना एक दिन वो आगे भाग ही जाएगा। तो किसी को इतना चेज़ मत करो कि अगला सामने वाला जो व्यक्ति है अपने आप को सफोकेटेड फील करे। तो सरेंडर की एनर्जी में रहिए। यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन करो,
आपको ज़रूर डिवाइन टाइमिंग पे आपका रीयूनियन भी होगा, और जो आपको डिज़र्व करता है वही इंसान आपकी लाइफ में आपको एक परफेक्ट मैच के रूप में मिलेगा। तो फ़िलहाल अभी आपसे विदा लेने का टाइम आ गया। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर दो वीडियो को। आज की वीडियो के लाइक का जो टारगेट है कम से कम 2K होना चाहिए, यानी कि 2000 लाइक्स तो ज़रूर आप आज के वीडियो को दो। ज़्यादा दोगे तो और भी बढ़िया है, दिल खुश हो जाएगा और आपके लिए ब्लेसिंग्स ही निकलेंगी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो। बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हो, पता लगता है कि आपको मेरे चैनल की वीडियोस भी पसंद है और आपको मैं भी पसंद हूँ। तो फ़िलहाल अभी आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।